हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एंथोलॉजी मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक एनोला नाम की परेशान लेडी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के सामने एक डॉल थिएटर में एंटर करती है। हैरानी की बात यह थी कि वो पूरा ही थिएटर खाली था, पर तभी एक कठपुतली स्टेज से उसका स्वागत करती है और इसी के साथ थिएटर में पहली मूवी की शुरुआत भी हो जाती है, जिसमें हमें एक यंग कपल लीना और जॉन को दिखाया जाता है जो कि फ्रांस के एक छोटे से टाउन में घूमने आए थे। यह घूमते हुए वो लोग एक एंटीक शॉप में आते हैं क्योंकि जॉन को ऐसी प्राचीन चीजें काफी ज्यादा पसंद थी। तभी एक बूढ़ी लेडी जो कि उस शॉप की ओनर थी उनके पास आकर उन्हें अपने घर में एक प्राचीन किताब पढ़ने का ऑफर देती है। अब क्योंकि लीना को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है, पर जॉन उस लेडी के ऑफर को तुरंत ही हाँ कर देता है। अब अगले दिन दोपहर को वो लीना को एक स्विमिंग पूल में छोड़कर उसी ओल्ड शॉपकीपर से मिलने चला जाता है। उस लेडी का घर जंगल के बीचों बीच एकदम शांत इलाके में था। वो ओल्ड लेडी जब जॉन को किताब पढ़ने के लिए देती है तो वो उसमें इतना ज्यादा मशगूल हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि कब रात हो गई। इसी बीच वो ओल्ड लेडी उसे कुछ पीने के लिए देती है, जिसे पीकर जॉन मदहोश होने लगता है और इसके बाद वो ओल्ड लेडी उसी के साथ फिजिकल होती है। इधर ज्यादा रात हो जाने के चलते लीना भी वहाँ जॉन को ढूंढते हुए पहुँच गई थी, पर जब वो उन दोनों को वैसी हालत में देखती है तो वो किसी चीज से डर कर भागने लगती है। भागते भागते जब वो अपने कार तक पहुँचती है तो उसे खोलते वक्त उसके हाथों में एक चिपचिपा लिक्विड लग जाता है। वो किसी तरह कार में बैठती है, पर तभी पीछे से तो डरावने हाथ आकर उसे पकड़ लेते हैं। सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो घर एक खंडर में बदल चुका है। हम देखते हैं कि वो लेडी भी एक मॉन्स्टर थी, पर जैसे ही जॉन वापस मुड़ता है वो तुरंत ही ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। जॉन इतना डर गया था कि वो वहाँ से भाग जाता है, पर बहुत देर चलने के बाद भी वो वापस उसी घर के सामने आ गया था। वो ओल्ड लेडी उसे अपने साथ रुकने को बोलती है, पर जॉन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से दोबारा भाग जाता है। भागते भागते रास्ते में उसे अपनी कार दिखती है, लेकिन जब जॉन उसे खोलता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें उसकी वाइफ की सड़ी हुई डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर वो रोने लगता है। पर तभी वो ओल्ड लेडी मॉन्स्टर के फॉर्म में उसके सामने आती है और उसे जिंदा ही खा जाती है। इसी के साथ पपेट अपनी फर्स्ट स्टोरी को खत्म करता है, जिसके बाद वो दूसरी स्टोरी की शुरुआत कर देता है, जहाँ हम एक इंजर्ड आदमी को उसके बाथरूम में पड़ा हुआ देखते हैं। उसका हाथ बुरी तरह कटा हुआ था। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसका घर छोड़कर जा रही थी क्योंकि अब वो उसके साथ रहकर तंग आ गई थी। वो आदमी उसके सामने बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती क्योंकि वो अपना मन बना चुकी थी। हस्बैंड उसे बहुत समझाता है और लास्ट चांस मांगते हुए उसे किस करने लगता है, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए वाइफ भी पिघल जाती है और दोनों फिजिकल होते हैं। वहीं बातों ही बातों में हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या उसका अफेयर किसी और के साथ है, जिसके बाद अब उसकी वाइफ उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है क्योंकि वो कभी भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया और अब वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहने जा रही है। इतना बोलते ही वो अपना सामान पैक करने लगती है, पर तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कि नीचे ही उसका वेट कर रहा था। हस्बैंड वो कॉल उठाकर उसे ऊपर आने को कहता है। अब सीन एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हस्बैंड बाथरूम में इंजर्ड पड़ा हुआ था। अब होश आते ही उसे याद आ गया था कि दरअसल उसने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है, और ये याद आते ही वो गिल्ट में चला जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसकी डेड बॉडी को देखकर वो इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि एंड में वो खुद का गला काट कर ही सुसाइड कर लेता है। ये सेकंड स्टोरी सुनकर एनोला काफी ज्यादा डर गई थी, जिसे देखकर वो कठपुतली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी थर्ड स्टोरी की शुरुआत कर देती है। इस मूवी में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि किसी लड़की के साथ फिजिकल होने जा रहा था, पर तभी वो नोटिस करता है कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से कैंची निकली हुई थी। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब सुबह उठकर जब उसकी वाइफ रीता उसके लिए खाना बनाती है तब वो देखता है कि उसकी प्लेट में उसी का प्राइवेट पार्ट सर्व हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि कुछ दिनों से उसे किस तरह डरावने सपने आ रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर उसका साइकाइट्रिस्ट कहता है कि जब भी वो ऐसे डरावने सपने देखे तो वो 3 तक गिनती करना शुरू कर दे, वो सपना अपने आप ही गायब हो जाएगा। इसके बाद अगली रात जब एलेक्स सो रहा था तब वो देखता है कि किसी ने उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे। उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड भी बंधी हुई थी। तभी सामने से उसकी वाइफ रीता आती है और उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी को खींचकर तोड़ डालती है। तभी एलेक्स नोटिस करता है कि उसके पैरों के बीच में से एक मशीन लगी हुई है जो उसे काटने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से उसे साइकाइट्रिस्ट की बात हिट करती है और वो 3 तक गिनती करने लगता है, जिससे उसकी आंख तुरंत खुल जाती है और वो थोड़ा रिलैक्स होता है। पर तभी वो देखता है कि सच में उसके हाथ और पैर रीता ने बांधे हुए थे। इस बार वो मशीन चला देती है, जिससे एलेक्स की बॉडी बीच में से कट जाती है। दरअसल रीता और साइकाइट्रिस्ट मिले हुए थे ताकि वो एलेक्स को एक सबक दे सके, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट और रेप करता था।
था। इसके अलावा उसके बहुत सी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे। खैर थोड़ी देर बाद रीता एलेक्स को और भी ज्यादा टॉर्चर करने जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स की कितनी ज्यादा हालत खराब थी, फिर भी रीटा उसे टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन एलेक्स इस पर जोर जोर से हंसने लगता है और काउंटिंग शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी वो सपने में है। पर इस बार ये कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। और इसी के साथ हमारी थर्ड स्टोरी भी खत्म हो जाती है और हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हॉरर स्टोरीज आगे बढ़ रही थी, एनोला पपेट की तरह दिखने लगी थी और वहीं वो पपेट हर मूवी के साथ ह्यूमन फॉर्म लेता जा रहा था। खैर अब वो कठपुतली एनोला को अपनी फोर्थ स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है, जिसमें हम एक स्पेशल एबिलिटी वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक भिखारन को मारकर उसकी आंखों से लिक्विड निकालती है और उसे अपनी आंखों के अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद उस भिखारन की सारी लाइफ के बारे में उस लड़की को पता चल जाता है। वो वहीं डेड बॉडी के पास एक लेटर लिखना शुरू करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो रिसर्च कर रही थी, जिसमें वो देखना चाहती थी कि मरने से पहले लोगों को क्या विजन्स आते हैं। और अपने इसी सनक के चलते उसने कई लोगों की जान भी ले ली थी। एक दिन उसे ऐसे ही ख्याल आता है कि क्यों ना वो किसी अजन्मे बच्चे के विजन को देखे, इसलिए वो बाहर एक प्रेग्नेंट लेडी की तलाश में निकल जाती है। उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए उसे एक रोड के किनारे प्रेग्नेंट लेडी दिखती है जो कि ड्रग्स ले रही थी। वो चेन से गर्दन तोड़कर उसको मार डालती है, फिर वो खुद की आंख में उस बेबी का तरल इंजेक्ट करती है। पर बदकिस्मती से वो अजन्मा बच्चा अंधा था, इसलिए वो लड़की भी अंधी हो जाती है। पर तभी उसे एक आवाज आने लगती है जो कि उसे खुद को मारने को कह रही थी। वो लड़की उस आवाज से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि लास्ट में वो खुद का गला ही काट लेती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है और कठपुतली अब अपनी पांचवी और आखिरी स्टोरी की शुरुआत करती है, जिसमें हम एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को देखते हैं। दरअसल लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। गर्लफ्रेंड उसे हमेशा ही खाने के लिए नई नई चीजें लाकर दिया करती थी, यहाँ तक कि उसकी आदत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब वो दिन रात खाना खाने के बारे में ही सोचा करता था। उस बेचारे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसे उसकी इतनी प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़कर जा रही थी। खैर ब्रेकअप के बाद शाम के समय हम गर्लफ्रेंड को एक पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक शेफ वहाँ आता है और वो उस लेडी के बॉयफ्रेंड को बांध कर लाया हुआ था। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी वो शेफ आकर उसका गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद उस पार्टी में मौजूद सभी लोग उस बॉडी को कच्चा ही खाने लगते हैं। जिसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि वो लड़की एक कैनिबल ग्रुप का हिस्सा थी, जो कि ऐसे ही लोगों को फंसाते थे और उन्हें खिला खिलाकर मोटा कर देते थे ताकि वो उन लोगों का शिकार कर सके। खैर इसी के साथ ये पांचवी और आखिरी स्टोरी भी खत्म हो जाती है और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो कठपुतली पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गई है और वहीं एनोला कठपुतली बन गई थी। वो आदमी एनोला की कठपुतली को एक बक्से में बंद कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आपको इन पांचों स्टोरीज में कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट में जरूर लिखें और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक